गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने वीडियो बनाना। हाँ, थोड़ा सा लेट निकला, कुछ कॉल आ गई थी अर्जेंट। द्वारका पहुंच गया हूँ मैं, UER2। यहाँ हमेशा एंड करता था वीडियो और यहाँ से आज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आज आपको थोड़ी आगे की जर्नी दिखा पाऊँ कि दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं इस टाइम, मतलब 9 और 10 के बीच में, इसके बाद भी तो कैसा ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। हो सकता है पहले भी मिले, मुझे जल्दी वाला मतलब 8-9 बजे का श्योर नहीं है। 8 बजे वाले को 9 से 10 के बीच में तो यहाँ मिलता ही इतना ट्रैफिक, जैसे अभी चल रहा है मेरे आगे, इतना ट्रैफिक तो हमेशा मिलता है। और ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो ट्रेलर है, मूवी तो अभी आगे आएगी, शायद आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी दिख रहा है आगे। यहाँ तो आज भाई पहली बार ही दिख रहा है जाम, ये तो ट्रैफिक यहीं पे जाम हो गया भाई। एक तो यहाँ लोग ना इतने मूर्ख है ना, बहुत अल्टीमेट वाले मूर्ख हैं। लेफ्ट में जाना होगा ना तो राइट लेन में खड़ी कर लेंगे गाड़ी, फिर वहां से बैक करेंगे भाई, आराम आराम से बैक करके लाएंगे गाड़ी। इतने समझदार है, बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं जिनकी हद नहीं भाई। और इस रोड पे भी देख लो, UER2 इतना बढ़िया रोड बना रखा है गवर्नमेंट ने, इतना चौड़ा है, इसको भी जाम कर देते लोग। मूर्ख इतने हैं ना, मूर्खों की कमी नहीं है धरती पे, जहां देखो वहां मतलब क्वांटिटी में भरे पड़े हैं, चलानी ही नहीं आती है लोगों को। दिख रहा है वो एक वो खड़ा वहां पे, वो I-10 न्यूज़ दिख रही है, बीच वहीं पे खड़ी करके बैठा हो भाई साहब। पता नहीं नींद में चलते हैं क्या, उठते ही आंख भी नहीं, मुंह भी नहीं धोते, मुंह उठा चल दिए भाई, ठीक है चलो 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 चलो, जाना जाना ऑफिस। देखो बीच रोड में खड़ी करके बैठा है समझदार आदमी, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया इस भाई ने, चिल कर रहा है। ये हम एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाले हैं। अब आपको वो वाला ब्यूटीफुल अंडरपास, एयरपोर्ट का 5 किलोमीटर लंबा जो अंडरपास है, बहुत बढ़िया है यार ये। अभी तक तो ट्रैफिक मिला नहीं, इसके स्टार्टिंग में और एंड में ही ट्रैफिक मिलता है, बीच में तो आज तक मिला नहीं, भगवान की दुआ से। बाकी हैवी ड्राइवर जब निकलते हैं ना रोडों पे, तो क्या पता इसको भी कर दे किस दिन ब्लॉक। बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक मतलब ड्राइवर चलते हैं। ये देखो भाई, नंबर भी नहीं है, थार टेम्परेरी नंबर भी देखो पूरा नहीं है ही नहीं नंबर। अभी भाई सब डिजायर वाले चिपका देते। एक तो इतना गंदा रंग, ऊपर से इतनी गंदी ड्राइविंग, वाह मैन। सेल्टोस वाले को चिपका देता भी है लोग। एक तो ये ना यार, ये लोग जो ईयरबड लगा के ड्राइविंग करते हैं या फिर फोन लगा करते हैं ड्राइविंग, बहुत गलत है यार, बहुत ही ज्यादा गलत है। मतलब आप क्या सोच के गाड़ी चला रहे हो रोड पे, क्या ही देख रहे हो यार आप, ना ही पीछे किसी का ट्रैफिक को देख रहे हो, ठीक है ना कोई हो जा रहा है। ये देख ये देखिए, इतने मूर्ख है ना, इतने मूर्ख हैं लोग जिसकी हद नहीं। इसको तो कुछ ज्यादा ही चलान जल्दी हो रही है मरने की। दिख रहा है ये ब्लू कलर की गाड़ी, एक तो गाड़ी इतनी अच्छे रंग लेके बैठा है, हेडफोन लगा रखे हैं भाई ने, वो वाले ओवरहेड वाले, और ये ड्राइवर है। हाँ ड्यू रिस्पेक्ट इंडिकेटर दिया है इसने मेरे को, बकायदा इंडिकेटर दिया है, बहुत बढ़िया इंडिकेटर था। इसकी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हैं आपको। ये है वो अंडरपास, हाँ ये अल्टीमेट वाला अंडरपास है, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को यार ये। इंडियन कल्चर और सब कुछ डिज़ाइन देख रहे हो आप, साइड में लेफ्ट में राइट में इतना बढ़िया लगा रखा है इन्होंने। पिलर्स देखो कितने बढ़िया पेंट कर रखे हैं।
ये वो कलाकारी है, राजस्थानी कलाकारी है। राजस्थान में जैसे वो घरों में पेंट नहीं करते मिट्टी के घरों पे, वही वैसा ही कुछ है। अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे लेफ्ट में जो होना जितना भी है, लेफ्ट में जो भी व्यू है ना, ये पता क्या है, ये हमारे जो भी जैसे नेशनल बर्ड्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं वो बना रखे हैं उन्होंने, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के कल्चर भी शो कर रखे हैं उन्होंने। तो अच्छा लगता है यार, ये थोड़ा ध्यान से देखो ना। स्पीड लिमिट तो यहाँ पे 80, देखो ऊपर दिख रही है ना 80 है, मतलब ऐसे सच तो मुझे श्योर नहीं है। बाकी जो ये फास्ट लेन है इसमें 80 है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले में 60 है, बीच वाले में 70 होगी, इसमें 80 है। और तो मैं तो 60-70 पे चल रहा हूँ, 70 पे है। बहुत बढ़िया है ये व्यू यहाँ का, ये सब कुछ अल्टीमेट लगता है। इतना ऐसा ही हल्का हल्का ट्रैफिक, इतना तो मतलब हमेशा तो नहीं मिलता। लेट आओगे, दिन में आता हूँ जब नहीं मिलता इतना, तो सुबह के टाइम जितना रहता ही है यहाँ पे। इतना तो रहेगा ही यहाँ पे। आर्मी वाले स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो भी क्लासिक, स्कॉर्पियो आती थी, क्लासिक के बाद बनी है। यार आर्मी वालों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है यार। पहला हेक्टिक पता क्या है, पहली सबसे मुश्किल चीज़ क्या करते हैं, अपने परिवार को छोड़ के दूर रहते हैं। दूसरी ऐसी ऐसी जगह रहते हैं ना जहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सल्यूट टू देम, वो हैं तो हम हैं। देखो दिख रहा है ये ट्रैफिक, अभी आगे देखना एंड पे जाके ये बहुत ही बढ़ जाएगा यार। अभी तो नहीं, अभी देखो दिख रहा, लाइट्स दिख जाएंगी आपको जलती हुई। अब यहाँ से लेफ्ट टर्न नहीं की है भाई, ये मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया था गलती से। कभी आओ नहीं अंडरपास में, लेफ्ट टर्न के बाद एक और जो अंडरपास आता है ना उसमें मत चले जाना, नहीं तो आप एयरपोर्ट पे चले जाओ सीधा। यहाँ से बाहर निकलोगे लेफ्ट में, जो लेफ्ट टर्न है यहाँ से फिर सीधा जा रहा है, उस पर मत जाना। पहले ही से बाहर निकलती राइट में है, वो रोड पे चढ़ जाएगा ऊपर, उस पर चले जाना भाई। वो फिर आप सीधा गुड़गांव से निकल सकते हो उससे। अगर आपने लेफ्ट लेके अंडरपास में चले गए ना भाई, तो फिर आप सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचोगे D3 पे। मैंने उस दिन गलती से यहाँ ट्रैफिक लगा पड़ा था, ठीक है, यहाँ ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा यार ये देख लेता हूँ, ऊपर चढ़ के चल लेता हूँ मैं, नीचे तो ट्रैफिक है भाई। मैंने ऊपर, वो मेरे को पता ही नहीं था कि बस यही कट ऊपर जाने का। मैंने क्या करा, मैंने सीधा ही चला गया मैं भाई। वो अंडरपास मेरा T3 पे ले गया। T3 पे भाई इतनी बढ़िया चेकिंग चल रही है, और पूरा वहाँ भी ट्रैफिक बढ़िया वाला। कहती है दिमाग ख़राब हो गया उस दिन। तो मैं उस दिन मेरे को जल्दी पहुँचना था, उस दिन मेरी ऐप की डिप्लॉयमेंट थी और मीटिंग थी सुबह की 10:30 बजे की। मुझे उस दिन जल्दी थी, उस दिन मैं उतना ही लेट हो गया, पर ऑल दो मैं टाइम पे पहुँच गया, ऑल दो फिर भी टाइम पे पहुँच गया मैं, कि ठीक है चल। कभी कभी जब इंसान से जल्दी होती है ना, तो उतना ही लेट होता है, वो उसी दिन लेट होता है। अब देखिए ट्रैफिक आपको, ये सेकंड अंडरपास है जो अब हमें UER से अब हमें कनेक्ट करेगा गुड़गांव वाले जयपुर वाले रोड पे। एक तो यहाँ खत्म हो गया, तो एक नेक्स्ट जो दिख रहा है ना आपको, वो जो हट बनी हुई है, दैट इज़ द सेकंड वन एंड इट इज़ द लास्ट ऑल्सो। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का इशू ये है कि जयपुर वाले रोड पे ना अब ट्रैफिक होता है, ये जब यहाँ ये कार्स ऊपर चढ़ती है ना, तब थोड़ा सा वो जाम लग जाता है इसमें। थोड़ा सा हेक्टिक है। लगेगा ही जो यहाँ पे यार। अरे यार अब देखा है, ये इससे जूझना पड़ता है। ऐसे मैंने बाइक तो देखी नहीं कभी यार, क्योंकि बाइक वाले शायद ही निकलते हैं यहाँ से, वो तो ऊपर से निकल जाते हैं। बाइक तो यार यहाँ पे क्या ही करेगी फंसा के नीचे। अब
गाड़ी वालों के लिए राइट टर्न लेफ्ट का है, लेफ्ट में रास्ता है एक निकलने का, बट वो क्या है यार, थोड़ा सा ज़्यादा ही वो एयरपोर्ट से फिर वहाँ पे लेफ़्ट लेके आगे से फ्लाईओवर नीचे से यू टर्न लेके आना पड़ता है यार, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत गंदा लगता है। एक तो वहाँ पे कई जगह से ट्रैफिक कंबाइन होता है, ऊपर से फिर भाई वहाँ से जो यू टर्न लेके वापसी इधर चढ़ते हैं ना जयपुर वाले पे, पूरा ही ज़्यादा ट्रैफिक, इससे ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये तो थोड़ा ही है, ये तो निकल जाएंगे, वो उसमें फंस जाते हैं कभी कभी। तो देखना अभी मतलब कितना टाइम लगेगा आपके सामने अभी। चलता सही है काइंड ऑफ, इतना वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंस रहा है, बट ठीक ठीक है, ठीक ठीक सा लगा लो। दिख रहा है आगे तक, वो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हिल्स पे आगे, हिल स्टेशन है वहाँ पे, डाउन हिल पे जा रहे हैं। यहाँ बैटरी चार्ज कर सकता हूँ वैसे मैं अभी तक मेरी गाड़ी है ना 34 में, वैसे बता रहा हूँ नॉर्मल 34% में 187 चल चुकी है इसी ट्रैफिक में, मतलब ये 2 दिन हो गए मेरे को जाते हुए, और ये 187 चल चुकी है 66% में, मतलब 2 दिन ऑफिस भी गया और कहीं बाहर भी गया था। 136 वाट पर किलोमीटर का वो आ रहा है एनर्जी कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, AEC शॉर्टकट लगाते हैं लोग, AEC। तो यार 187 चल गई है 34% में, अब रेंज लगा लो, डेली यूज़ में ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको भी। हिल्स का मैं बताया था, एक्चुअल में वो हिल्स का भी थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव थोड़ा सा वो करता है ना, तरीके से चलाता हूँ, क्योंकि ना EV में क्या है, आप जो चला रहे हो ना, और पेट्रोल और डीजल गाड़ी को उससे थोड़ा सा अलग तरीके से चलाना पड़ता है, तो आपको फिर बढ़िया एवरेज रेंज मिलती है, बढ़िया रेंज। मैंने देख लिया इसको यार, मैंने पहला एक्सपीरियंस जो मेरा XUV फोर्डेबल से था ना, उससे मैंने स्टार्टिंग में तो भाई मेरे से रेंज निकली नहीं उससे, मतलब 220 230, क्योंकि मैं वही डीजल पेट्रोल की तरह खींचता रहा उसको, जो हैबिट है हैवी फुट की। उसके बाद जब धीरे धीरे मैं यूज टू आना, फिर मैंने उसका पैटर्न समझा कि एक कांस्टेंट स्पीड में चलो, ठीक है, और रीज़न जो है वो उसमें तो एल ही था, एक एल ही मोड आता था, इसमें 3 है, तो मैं इसमें 3 पर रखता हूँ। तो जितना ब्रेक, एक तो ब्रेक कम से कम यूज़ करो, ये L3 जो भी है रिजनरेटिव मोड, इससे ही आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ब्रेक पे पैर मतलब रेस पे पैर हटा लो, जब दिखेगा हाँ आगे क्या है, तो एक तो उससे आप यूज टू हो जाओगे कितनी दूरी पे रेस छोड़नी है, तो ये रुक जाएगी गाड़ी। वो सेकंड चीज़, एक कांस्टेंट स्पीड पे रखो, एकदम पिकअप मत लो, एकदम हार्ड पुश होता है ना, वो कभी कभी ले लो, कोई ना ऑल द टाइम वो लोगे ना, फिर तो यार रेंज का इम्पैक्ट पड़ता है, फिर तो रेंज अच्छी आएगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको EV के लिए सीखनी पड़ती हैं। ऐसा सच नहीं है, आप रेंज निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया निकाल सकते हो, मैं इसे 600 में निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट वही ना, आपको थोड़ी सी ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी इसकी चलाने की। और वो 1-2 बार मतलब अब चला हुआ ना यूज टू, मतलब अब मेरे को यार 1 साल लग गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था EV पे, और मैं स्टार्टिंग से हैवी फूड, जो स्टार्टिंग से ही लाइट फूड चलाते हैं ना, जैसे मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं, वो हमेशा लाइट फूड ही चलाते हैं, वो कभी ऐसा हार्श नहीं, जैसे मैं चलाता हूँ, मैं थोड़े रफ चलाता हूँ, वो नहीं चलाते कभी। तो उनको अगर EV देना तो वो रेंज अच्छी निकाल दें, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से लाइट फूड की आदत है, वो गाड़ी को ज़्यादा पुश नहीं करते। मेरा होता है कि मैक्सिमम पावर निकाल लूँ गाड़ी से, वो नहीं करते ऐसा। तो वो वैसे जो हैं उनके पास अगर EV जाएगी ना, तो वो उनको ज़्यादा इतना, बस एक ये ब्रेकिंग वाला देखना पड़ेगा, बाकी और वो तो रेंज निकाल ही लेंगे उससे, EV से बढ़िया। बहुत से मैंने देखे हैं जो नेक्सॉन से 380-400 निकाल रहे हैं, और जबकि मैं इससे 500 निकाल पा रहा हूँ, जबकि वो तो 45 किलोवाट है। तो है वो चलाने का तरीका है थोड़ा, EV का थोड़ा सा अलग है। अब उसको यूज टू होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, जब यूज टू हो जाओगे तो अच्छी रेंज निकाल सकते हो EV से। और जितनी अच्छी रेंज हो, पता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आता हूँ। उसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट पे। मान लो मैं इससे जो रेंज निकाल रहा हूँ वो 300 निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो मैं जो घर पे चार्ज कर रहा हूँ वो 500 रुपये में कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो ये जो कॉस्ट है ना, ये 1.5 रुपये से के आसपास पड़ेगी, ऊपर ही पड़ेगी। अगर मैं यही गाड़ी से रेंज 500 निकालूँ तो कितनी पड़ेगी, 1 रुपये। तो ये इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है पर किलोमीटर। मैं इसको कम करना चाहूँ ना तो कम भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे ड्राइविंग पैटर्न पे है, और मैं उससे कितनी रेंज निकाल रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे पर किलोमीटर में पड़ेगा। अभी मेरा बिल 1100-1200 रुपये आ रहा है विद गाड़ी चार्जिंग, और घर का भी इतना ही आया था शायद, हाँ 1100-1200 रुपये आया। और ये गाड़ी अब आपको दिखाता हूँ 7500 चल चुकी है। इसमें से मैंने जो चार्ज की है ना, ये गाड़ी चार्ज की है मैंने 3 बार चार्ज की थी। जब मैं गया था 2 बार चार्ज की, जब मैं गया था मसूरी। एक्चुअली नीड भी नहीं पड़ती। मैंने जब ये यहाँ से गया ना 70% जो चार्ज की थी वो नहीं करता तो मेरी वहाँ पहुँच जाता, और मेरे पास बैटरी बचती 15%, ठीक है। वहाँ से मैं डाउन होल में तो मेरी गाड़ी चार्ज ही हुई है, तो उसने तो लिया नहीं कुछ भी। तो देहरादून आके जो मैंने दोबारा चार्ज किया ना, वो एक ही बार चार्ज होता, उससे चार्ज करता और घर पहुँच गया था आराम से, बिल्कुल मैं 70% करके मैं घर आराम से पहुँच गया वहाँ से। और मेरे पास बैटरी बची थी उसके पास 20-25% बैटरी घर आके बची थी शायद, नॉट श्योर, इतनी बची थी मेरे पास बैटरी। तो मैं एक चार्ज में वहाँ चला जाता। तो मेरी 2 चार्ज वहाँ हुए, मैंने सेफर साइड किया था, वो 20% किया था, ठीक है। तो 2 चार्ज वो किए हैं 90%, मतलब आप फुल चार्ज मान लो उसको। फुल चार्ज में मतलब उसको 400 किलोमीटर वो हटा लो उसमें से, तो 7000 रह गया, 500 मान लो, 7000 रह गया, 7.5। और बाकी मैंने चार्ज की है ये गाड़ी यार, बाकी तो मैं कहीं की नहीं शायद, जो मुझे याद आ रहा है, एक ही बार की है मैंने। तो 7000 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, 500 वो हटा लो लमसम। तो अब मेरे को 3 महीने हो गए हैं नेट, 3 महीने 2 दिन, आज 2 तारीख है, हाँ 3 महीने 2 दिन हो गए हैं। 7500 चला ली मैंने गाड़ी। और कोशिश करूँगा इसको जल्दी, जितने जल्दी हूँ ना। 1 साल मेरी XUV400 1 साल में चली थी 20,000, हाँ नेट 20,000 चली थी वो 1 साल में। ये 3 महीने में 7.5 चली गई। अब देखता हूँ, 1-2 ट्रिप मारता हूँ, कोशिश करूँगा कि 6 महीने से पहले 20,000 कर दूँ। पैसे वसूलने यार, और जो 1-1.5 लाख वाला सिस्टम है वो भी देखना है ना, उसका तो वारंटी भी यार एक्सटेंड कराऊंगा उसकी, शायद 1-1.5 लाख है, और 8 साल का कुछ है, बॉडी है उसका है, बैटरी और मोटर तो वही है, शायद बैटरी का 15 साल है, मोटर का 8 साल है, वो भी एक्सटेंड कराऊंगा यार, जितनी हो जाए उतनी एक्सटेंड, ठीक है। पूछता हूँ कितनी एक्सटेंड हो सकती है। बाकी देखा आपने ट्रैफिक, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, ठीक ठाक सा है यार, नॉर्मल ही वो है। ज़्यादा वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही फंसा पड़ा है, ठीक ठाक सा है। मुझे मतलब ट्रैफिक आज चलता हुआ है, नहीं तो टाइम तो कभी तो खड़े ही रहते एक जगह ही। बाकी आपसे बात करते करते सही बताऊँ, मैंने इतना गौर भी नहीं किया, खड़ा है चल रहा है ये यार। कोई ना, बस अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से एंड पॉइंट। ये एक तो स्टार्टिंग में लगता है, वहाँ से मतलब उसके एंड में लगता है जो लंबे वाला है, और इसके यहाँ पे एंड में लगता ही लगता है, क्योंकि यहाँ से क्या अब हम गुड़गांव वाले रोड पे चढ़ेंगे। अब क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, अब ये गाड़ियाँ भी चढ़ेंगी उधर रोड पे, तो थोड़ा सा ये कंजस्टेड है। बाकी मेरे ख्याल से आगे तो आगे नहीं मिलता, ये आगे MS मॉल से जो पहले फ्लायर है वहाँ तक मिलेगा, उसके MS मॉल के बाद तो हल्का फुल्का है, ऐसा नहीं है जैसे अब अभी दिख रहा है आपको सामने राइट में, इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट आज थोड़ा सा ठीक ठाक सही है, क्योंकि गाड़ी ना वैसे तो नॉर्मली रुकी रहती हैं, अब ये रुकी नहीं है, आज चल ही जा रही हैं। अब ये आपको आज MS मॉल तक का दिखाता हूँ हाल। ये ट्रैफिक है भाई, कैमरे लगे हैं यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ के लिए कैमरे लगा रखे हैं, राम जाने कब कौन सा दिन होता है जब ये खाली होता है रोड, और लोग यहाँ पे गाड़ी भगा सकते हैं जिसकी ये स्पीड नोट कर सकें। ये तो जर जाएंगे यार, ख़राब हो जाएंगे तो, क्योंकि इस पर तो स्पीड आएगी नहीं कभी भी। ये देखो 20-22 की स्पीड चल रही है गाड़ी, इस पर क्या ही करेंगे। हाँ यहाँ इनको स्पीड कर दीजिए 40 ऊपर चलाओगे तो चलाना है सीधा सबसे बेस्ट, क्योंकि उससे ऊपर से वैसे नहीं चल रही, जो चला है उसका चालान काट दो भाई। स्लो चलो यहाँ पे, 10 स्लो एरिया नहीं, स्लम एरिया स्लम ही है, ट्रैफिक के साथ स्लम ही लग रहा है मेरे को तो।
थोड़ा सा एक्टिव है यहाँ पे ना, चले जा रहा है। अब यार बैग को सेंस कर रहा बार बार, ये सेंसर बेल्ट के लिए, सीट बेल्ट के लिए। अब ये पहुँच गए हैं हम। अरे भाई बैग को हटा दिया, अब क्या ही करेगा, बार बार बैग को हटाना ही पड़ा रहने यार। आ गए हैं नीचे जाने, पता क्या नुकसान है नीचे जाने के बाद? नुकसान ये है कि आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। यहाँ से लेन मेरे को जाना बिल्कुल राइट में। अब यहाँ लेन सिस्टम बन गया है एमएस मॉल के यहाँ पे, कि इसको एमएस की तरफ ही जाना है, ठीक है, तो उसको लेन में राइट में रखनी पड़ेगी अगर एमएस में नहीं जाना। अगर आपको लेफ्ट एमएस की तरफ जाना है तो आपको लेफ्ट लेन में चलानी पड़ेगी गाड़ी। पहुँचते हैं गाइस। अब देखो आपको दिखाता हूँ, वो दिखाया मैंने उस दिन आपको लास्ट वीडियो में ना, लेन सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो मैं अभी अपनी लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में ले लेता हूँ। हम आ गए एक्सट्रीम राइट में। यहाँ से कोई मसला नहीं है, यहाँ सीधे सीधे चलेंगे बस। ट्रैफिक तो यार है ही, गुड़गांव का नाम है ट्रैफिक है, बिना गुड़गांव में ट्रैफिक आए कुछ चलता ही नहीं, चलता नहीं है। यहाँ वालों को भी खलता नहीं है ना। वाह मैन, दुनिया कहाँ गई, गुड़गांव छोड़ गई। ओ भाई आगे ट्रैफिक बहुत गंदा है, तो देखियो ट्रैफिक लगा पड़ा है। क्यों, आज क्या हो गया भाई यहाँ पे? ये चलता हुआ रोड होता था ये, तो आज तो बिल्कुल ही स्टक्ड है, रुके पड़ा ट्रैफिक, फुल रुका पड़ा है भाई। देखियो गाड़ी ही नहीं हिल रही ब्रो। लास्ट लेन भी बंद करके बैठे हैं, तो आज महान आत्माएं हैं ना कुछ, वो राइट में लेके बैठे हैं और लेफ्ट काट रहे हैं। आगे देख खाली है बिल्कुल, आगे वहाँ लास्ट में खाली बिल्कुल। चलो अब देखते हैं। चलो गाइस मिलता हूँ यार, ट्रैफिक देख लिया अब, बस क्या ही बताऊँ तुम्हें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ, बाय बाय।